आदर्श के निवेशक साथियों नमस्कार। साथियों, पिछली बार आदर्श के बारे में एक विशेष जानकारी देने के लिए मैंने एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि आदर्श के जितने भी निवेशक हैं वो अपना पैसा वापस लेने के लिए जो कार्रवाई अब तक वो कर चुके हैं उनके अलावा और कौन सी एक कार्रवाई बची है जो इफ़ेक्टिव है और जिसमें भले समय लगेगा लेकिन उससे पूरी संभावना है कि निवेशकों का पैसा मिले। और उसमें मैंने ये जानकारी दी थी कि NCLT की कार्रवाई के द्वारा वो अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे कुछ निवेशक साथी ऐसे हैं जिनको शायद ये कन्फ्यूजन हो गया कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को या उसके खिलाफ़ हम अगर सीधे तौर पर NCLT में जाएंगे तो हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, लेकिन फिर भी शायद कुछ कन्फ्यूजन रह गया है और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक बार फिर से ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि NCLT की जो कार्रवाई है वो चूँकि कंपनीज़ के खिलाफ़ ही की जाती और उन कंपनीज़ में जिन कंपनीज़ में किसी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है, बाकी है, वो बकाया रकम वसूल करने के लिए वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा कर के अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। इसलिए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें तो चूँकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कंपनी नहीं है, इसलिए आप सीधे तौर पर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ़ NCLT में कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने पिछली बार भी ये बताया था कि हमारी जो कार्रवाई है जो अंतिम रूप से NCLT में लड़ी जाएगी उसके पहले हमारा पैसा, चूँकि आदर्श से ये एलिगेशन लगाया गया है कि आदर्श ने वो पैसा कुछ कंपनीज़ को जो कि उन प्रमोटर्स के हैं या उनके रिश्तेदारों के हैं उनमें ट्रांसफ़र किया गया है, उसमें साइफन किया गया है। तो उन कंपनीज़ के ज़रिए उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ NCLT में केस फाइल करके ये मांग की जा सकती है कि चूँकि पैसा कुछ कंपनीज़ में ट्रांसफ़र हुआ है, उन कंपनीज़ को वाइंड अप करवा के उन कंपनीज़ में लिक्विडेशन प्रोसेस के ज़रिए, जो कि एक विशेष प्रक्रिया और एक प्रभावी प्रक्रिया होती है NCLT कोर्ट में, और NCLT कोर्ट स्पेसिफिकली इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है कि जिन कंपनीज़ में क्रेडिटर्स का पैसा फंसा हुआ है उन कंपनीज़ को, उन क्रेडिटर्स को पैसा दिलवाया जाए। इसलिए आदर्श के मामले में NCLT में जाने से पूर्व ये ज़रूरी है कि जितनी कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ में कितना पैसा गया है इसकी पूरी जांच करवाई जाए, पूरी डिटेल ली जाए। और ये जानकारी करने के लिए, जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि एक केस हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर पीठ में फाइल किया जा चुका है जो रोहित झा के नाम से है, और उसमें रोहित झा व अन्य करीब 800 इन्वेस्टर्स शामिल हैं। उन लोगों ने जो केस फाइल किया है राजस्थान हाई कोर्ट में, उसमें नोटिस जारी किए जा चुके हैं और इसमें विशेष तौर से ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए और ये फाइंड आउट किया जाए कि कितनी राशि अब तक जो रिकॉर्ड पे ली जा सके ट्रांसफ़र की गई है आदर्श के इन्वेस्टर्स की। जो 130 करीब कंपनियां बताई जाती हैं उनमें ये सारी डिटेल मांगने के लिए और बात करने के लिए और प्रूव करने के लिए RBI को, सेबी को, कॉरपोरेट अफेयर्स को, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ED, SOG, SFIO, इन सब लोगों को और संस्थाओं को पार्टी बनाया गया है। इसलिए इस केस के द्वारा ये साबित होने के बाद कि आदर्श का पैसा कंपनीज में गया है, सेकंड जो कार्रवाई की जाएगी इस केस के डिसाइड होने के बाद वो NCLT में की जाएगी और NCLT में उन कंपनीज के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जिनमें हमारा पैसा गया है। और निश्चित तौर पे जब ये साबित हो जाएगा कि पैसा कंपनीज में ट्रांसफ़र हुआ, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। चूँकि ये मामला साथियों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और बहुत ज़्यादा फैल चुका है अलग अलग अदालतों में।
इसलिए एक इफ़ेक्टिव कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी राय में जो कदम हमने उठाया है वो एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हमको प्रभावी कार्रवाई होने की उम्मीद है। हो सकता है इसमें टाइम ज़्यादा लगे, इसलिए मैं फिर से एक बार कहूँगा कि जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। कोई झूठा आश्वासन नहीं, कोई झूठा प्रलोभन नहीं, और ये भी मैं नहीं कहूँगा कि 1 साल में आपको पैसा मिल जाएगा। ये एक कदम है जो अनुभवी वकीलों के द्वारा ही किया जा सकता है और इसके बारे में बहुत कम एडवोकेट्स को नॉलेज है। और जिन अनुभवी वकीलों के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है उनके द्वारा चिट फंड कंपनी से पहले भी इस तरह की एनसीएलटी में कार्रवाई की गई है और पैसा वसूल किया गया है। कुछ केसेस डिसाइड हो चुके हैं, कुछ केसेस अभी भी पेंडिंग हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कदम के द्वारा पैसा हमको ज़रूर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो फिर भी आप संपर्क करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, और हमसे जुड़ना चाहें इस केस में तो जुड़ सकते हैं, और अगर नहीं जुड़ना चाहें तो अपने विवेक से अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप सबका मंगल हो इसी शुभकामना के साथ। धन्यवाद। जय।